जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में मैं शिवम रावत आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी कांस्टेबल आदि सभी एग्जाम्स के छात्रों के लिए आज हम करंट अफेयर की 12 महीनों की 12 क्लास की सीरीज में आज हम आपको 8वीं क्लास लेकर आए हैं, जिसमें अगस्त माह की संपूर्ण करंट अफेयर आपको आज कवर करवाने वाले हैं। पिछली क्लासों में हमने जनवरी से लेकर जुलाई माह तक 7 क्लासों में 7 महीने की पूरी करंट अफेयर कवर करवा दी है। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए और उस सातों क्लासों को एक बार अच्छे से देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए। आपकी 7 माह की संपूर्ण करंट अफेयर कवर हो जाएगी और आगामी आपके जितने भी एग्जाम हैं, किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप वो क्लासें सारी देख सकते हैं। और यदि आपको आपके सारे सिलेबस से संबंधित जीके, यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की पीडीएफ, ई बुक, हस्तलिखित नोट्स और सबसे बड़ी चीज आपको प्रैक्टिस सेट के लिए महत्वपूर्ण क्विज चाहिए हो तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर आप उससे हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अगस्त माह की संपूर्ण करंट अफेयर। तो आज की इस 8वीं क्लास में आप सभी साथियों को हम पूरी करंट अफेयर करवाने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। साथियों, अगस्त माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को 62वें सत्र का अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो आपको याद रखना है सल्फर। सल्फर की कमी को यहाँ पर दूर किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? तो आपको याद रखना है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, ये हमारा भारत देश है जिसने 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉन्ड ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपको याद रखना है स्टुअर्ट ब्रॉन्ड एक बहुत ही तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं जो कि आपके इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो आपको याद रखना है सेबी। सेबी की यहाँ पर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका वित्तीय संस्थाओं का विनियमन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है उल्लास। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो आपको याद रखना है डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजाइन लाउट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आपको याद रखना है ओडिशा राज्य में। दोस्तों, इसकी आधारशिला रखी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस इसका नाम है, इसकी आधारशिला उड़ीसा राज्य में रखी गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया है। अगला प्रश्न, यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो आपको याद रखना है MI न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने हेतु समझौता किया है? तो आपको याद रखना है पापुआ न्यू गिनी देश के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की जडेरी नमगट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो आपको याद रखना है जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी आपकी तमिलनाडु राज्य की है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई है? तो आपको याद रखना है एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग आदि की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर ऑफ इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो आपको याद रखना है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है डिजिटल भुगतान में 13.24% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो याद रखना दोस्तों, प्राणवायु का संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक के पद पर किसे को नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है जी कन्नाविरन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टार्नेओ डेल सेंटेनियरियो 2023 का खिताब जीता? तो आपको याद रखना है स्पेन देश में। दोस्तों फिर से देख लीजिए, भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन देश में आयोजित टार्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड क्राइम क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है ओपन एआई। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म होता है www, जो भी किसी की वेबसाइट से पहले यहाँ पर लगाया जाता है। इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी 1 अगस्त 1989 को। अगला प्रश्न देखेंगे, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो वो है आपका तमिलनाडु राज्य। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में आपका जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? तो वो है आपका उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज शिल्प और बीकानेरी उस्ता कला शिल्प। इन तीनों चीजों को यहाँ पर संयुक्त रूप से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको इसमें जवाब देना है गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायक वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो आपको इसमें याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के विधायक सबसे ज्यादा अमीर हैं, अरबपतियों में इनकी लिस्ट में नाम आता है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद कर लेना है। इस पुस्तक के लेखक करंट अफेयर में आपको देखने को मिल सकता है। पुस्तक एक बार फिर से देख लीजिए, कारगिल एक यात्री की जुबानी, पुस्तक के लेखक ऋषि राज। अगला प्रश्न, हाल ही में जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल और अन्य यूपी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो आपको याद रखना है वॉलमार्ट को। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? तो ये याद रखना है आपको चीन देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? तो याद रखना है आपको भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का शुभारंभ किया भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न,
हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो याद रखना है दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है यहाँ पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी ने। अगला प्रश्न, फॉर्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की इलेक्ट्रिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तो आपको याद रखना है आईआईटी धनबाद, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ है? तो आपको याद रखना है कर्णकोट टीला आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना आदि पेरुक्कू का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है, जो कि तमिलनाडु का एक सांस्कृतिक महोत्सव है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना है सबसे ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी सा का आयोजन हुआ है लद्दाख में। अगला प्रश्न, यूएसए और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड एलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? तो आपको याद रखना दक्षिण कोरिया देश के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में एम पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो वो है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय मिलेगा इसका आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है 3 मिशन यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। एक तो है आपका लूनर कोडेक्स मिशन, दूसरा नोवा कलेक्शन, तीसरा आपका पेरेग्रीन कलेक्शन। ये उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से प्रारंभ किए गए मिशन हैं आपके, जो कि 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो आपको याद रखना मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को प्रदान की है। आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। तो आपको याद रखना है ये भी आपकी महारत्न कंपनी बन चुकी है। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर हम, हाल ही में 9वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आपको सभी पता है आपका मालाबार नदी तट कहाँ है आपका केरल राज्य में, इसलिए मालाबार नदी महोत्सव मनाया गया केरल राज्य में और ये इस बार का 9वां महोत्सव है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पहली बार फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं आपके डी गुकेश। आपको याद रखना है फाइड रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हुआ है डी गुकेश। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसमें आपको याद रखना है मासी पोर्टल। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पर किया गया है? तो आपको याद रखना है असम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा वासिप्पू इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से? तो ये भी आपको याद रखना है वासिप्पू इयक्कम योजना आपकी तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो आपको याद रखना है जेद्दाह में आपकी वार्ता आयोजित हुई है यूक्रेन शांति वार्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है आपकी जर्मनी। अगला प्रश्न, हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो दोस्तों ये जो आपका जीन वेरिएंट है CHD1L ये आपका एड्स रोग के नियंत्रण में सहायक है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है दुर्लभ खगोलीय घटना से। अगला प्रश्न, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन बन गया है आपका चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। ये तीनों मिशन जो है जो इसरो के हैं जो चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को। अगला प्रश्न, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं आपके राजीव गौबा। ये आपके अब तक के
सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहे हैं? अगला प्रश्न देखें, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया? राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? तो वो है आपका केरल राज्य। याद रखना है दोस्तों, शुभ यात्रा योजना केरल में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो इसमें आपको याद रखना है दक्षिण कोरिया देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो आपको याद रखना है, इराक देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है और ये 18वां देश बन चुका है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, चर्चा में रहे अरास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, आपको सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन तीनों देशों के बीच आपका विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो आपको याद रखना, मलेरिया रोग के निवारण में। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो आपको अच्छे से याद रखना है, 1 से 7 अगस्त तक पूरे भारत में और पूरी दुनिया में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयातित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो आपको देख लेना है किस देश की ऑप्टिकल फाइबर पर लगाया है। तो ये लगाया है दोस्तों आपका 3 देशों पर, एक तो आपका चीन हो गया, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा आपका इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों को पता लगाने वाला वाहन बन गया है आपका नीराक्षी। इसने अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की? बिहार सरकार ने। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यदि आप बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सेंट्रल के अदर जो भी एग्जाम है सब में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया बिहार राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना 7 अगस्त को। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ आपका बिहार में। याद रखना है दोस्तों, G20 की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन बना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबानी की है ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला प्रश्न, कोरोना के EG.5.1 या इरिस वेरिएंट का तेजी से प्रसार कहां पर हो रहा है? तो आपको याद रखना है ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो आपको दोस्तों याद रखना है, सबसे पहली बात तो कि 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, 2023 में आयोजित किए गए हैं और भारत इसमें पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्बे को किसने मंजूरी दी है? तो याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है जयपुर में। भारत की पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अच्छे से याद रखें, कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके हुन मानेट। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो वो देश है आपका श्रीलंका। अगला प्रश्न, भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए किस राज्य सरकार से समझौता किया है? तो वो राज्य है आपका केरल, क्योंकि केरल महिलाओं के मामले में सबसे आगे रहता है। तो UN वुमेन ने महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए केरल से साझेदारी की है। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान। इसमें आपको गलती से भी उत्तर प्रदेश नहीं लगा देना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटू-फोआ कंक्रीट वाटर सिस्टम स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की? तो वो है आपका तुवालू। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पासेक्स युद्धाभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो आपको याद रखना है, भारतीय जहाज आईएनएस चेन्नई ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आपको याद रखना, ब्राजील देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? तो आपको इसमें याद रखना है, चीन देश में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो आपको याद रखना है, माया। माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको रक्षा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा के लिए अपनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नामक मानक अनिवार्य किया है? तो आपको याद रखना, दवा निर्माण क्षेत्र में। दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत सरकार ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मानक अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न, तो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया? तो आपको याद रखना है, मत्स्य 6000। ये भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी विकसित की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यूरोपीय यूनियन की क्लाइमेट सर्विस कोपरनिकस ने किस माह को इतिहास का सर्वाधिक गर्म माह घोषित किया है? तो याद रखना है आपको, जुलाई माह। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है, भारत देश में। दोस्तों एक बार इसको फिर से देख लेना, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? भारत देश में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भू विजन को कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो याद रखना है आपको, हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो ये आपकी यूएई में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून को किसने नामाकरण किया है? तो आपको याद रखना है, थाईलैंड देश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्क बुद्जी चावल को जीआई टैग मिला है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया? तो आपको याद रखना है, रमन सुकुमार को भारत के आईपीसीसी उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस। दोस्तों ये आपको याद रखना है, 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस वो मनाया था आपका 29 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय आपका शेर दिवस याद रखना, ये नया दिवस है। विश्व शेर दिवस 2023 मनाया गया है आपको 10 अगस्त को। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है? तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में संविधान के तहत किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार संसद को है। तो केरल का नाम अब हो जाएगा केरलम। ये विधानसभा में अनुच्छेद 3 के तहत इसको संशोधित करने का आग्रह किया गया है केंद्र सरकार से। अगला प्रश्न देखिए जाएगा, हाल ही में चर्चा में रही स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? तो याद रखना, स्वाति माउंटेन जी आपकी रडार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। आरपीवीसी इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न, हाल ही में आवास निर्माण में सहायता के लिए गृह लक्ष्मी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो आपको याद रखना है, तेलंगाना राज्य में गृह लक्ष्मी योजना, तेलंगाना। आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से याद करते चलना है। हाल ही में दिवंगत हुए ऑस्कर विजेता विलियम फ्रीडकिन का संबंध किस देश से था? तो आपको याद रखना है,
ये ऑस्कर विजेता थे विलियम फ्रीडकिन। इनका संबंध है आपका यूएसए देश से, अमेरिका देश के ऑस्कर विजेता थे ये। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको, रूस देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क का सदस्य बनी है? तो याद रखना आपको, सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो होती है आपकी क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? तो वह आपका सुस्वागतम पोर्टल। दोस्तों याद रखना, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? तो याद रखना है आपको, कुलशेखर पट्टिनम में। कुलशेखर पट्टिनम में इसरो जो है प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट बनाने जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? दोस्तों एक बार फिर से देख लेना, माउई द्वीप। माउई द्वीप आपका यूएसए यानी कि अमेरिका देश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को याद होगा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो याद रखना है आपको, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपका 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग बन चुका है आपका गोरला रोहिणी आयोग। दोस्तों आपको याद रखना है, ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की है केंद्र सरकार को रोहिणी गोरला आयोग ने। अगला प्रश्न, हाल ही में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है? तो राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 प्रारंभ की है। अगला प्रश्न, हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो आपको याद रखना, वैभव तनेजा को। वैभव तनेजा को टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम। दोस्तों एक बार फिर से देख लेना अच्छे से, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 बनी है आपकी भारतीय टीम विजेता। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही स्पंज शहर योजना का संबंध किससे है? तो स्पंज शहर योजना आपको फिर से देख लेना है, चीन देश में। स्पंज शहर योजना चीन देश की। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो याद रखना आपको, मायरा ग्रोवर को। अगला प्रश्न देखेंगे, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता वाले मामले में देश का शीर्ष राज्य बन चुका है आपका गुजरात राज्य। फिर से देखना दोस्तों, 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य बना आपका गुजरात। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? तो दोस्तों नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो याद रखना, हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क हैदराबाद में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन शहर में, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शहर है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसको मिला है? तो याद रखना, कुपवाड़ा। देश का पहला डाकघर का खिताब मिला है कुपवाड़ा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना, बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न, देश वर्ष 2023 में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है? तो याद रखना, 77वां। अगला प्रश्न,
WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करेंगे? तो याद रखना गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए विकास सिन्हा का संबंध किस पेशे से था? तो याद रखना दिवंगत हुए विकास सिन्हा जो थे वो एक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में NCERT ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो याद रखना है महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है NCERT ने। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 का संबंध है आपका सूर्य से। दोस्तों ये एक सूर्य मिशन है आपका, आदित्य L1 लॉन्च करेगा इसरो। इसरो की स्थापना 1969 में आपका बेंगलोर में। अगला प्रश्न देखेंगे, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा हाथी जनसंख्या वाला राज्य बन चुका है आपका कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित हुई? तो आपको याद रखना केरल में। बोट रेस यानी कि नौका दौड़ ये आपकी केरल राज्य में हर वर्ष आयोजित की जाती है। तो याद रखना 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है आपका? विंध्यगिरी। याद रखना है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठवां जहाज बनेगा विंध्यगिरी। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीबू द्वीप कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कच्चा तीबू द्वीप पाक जल डमरू मध्य पर स्थित है और पाक जल डमरू मध्य आपका भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। कच्चा तीबू द्वीप, पाक जल डमरू मध्य, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल आपके हेरॉन मार्क 2 का संबंध है आपका। ये आपका ड्रोन है एक प्रकार का जिसका नाम है हेरॉन मार्क 2 और ये आपका इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को स्थान मिला है तीसरा। याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान यहाँ पर मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसमें आपको याद रखना है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई? आपकी 6.5%। हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिशकालीन कानून बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है आपका? एक भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के बदलाव के लिए विधेयक यहाँ पर पेश किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है आपका? हाथी पांव रोग, इसका नाम है लसीका फाइलेरिया रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत उत्सव आपका दुबई देश में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना है आपका दिल्ली मेट्रो, जो कि कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल प्रारंभ करेगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगा? लखनऊ में। दोस्तों याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत आपका बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना है। ये आपको उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश भारत का अब तक का सबसे बड़ा IT हब लखनऊ में स्थापित करने जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है आपका? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस 2023 मनाया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में साझेदारी की है? तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने सिंगापुर देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है। अगला प्रश्न, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो याद रखना है नमोह 108। ये आपकी लोटस अर्थात कमल की एक नई किस्म है जिसको CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? प्रबल। याद रखना है दोस्तों, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित है भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल। अगला प्रश्न,
हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपको मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नवरोज उत्सव या नवरोज एक नव वर्ष पर एक उत्सव मनाया जाता है जो कि पारसी धर्म के व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजन किया जाने वाला है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की? तो आपको याद रखना है 10,000। केंद्र सरकार ने 10,000 PM ई बस सेवा प्रारंभ की हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? तो याद रखना है गुजरात में। सबसे पहले आपको ये रखना है केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री यहाँ पर कौन है आपके? तो याद रखना है पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ए हेल्प नाम का कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात में। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए हेल्प गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में डाइची बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य स्थित है? आपका महाराष्ट्र। देखना दोस्तों, डाइची बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर है आपका महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आपका याद रखना, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं आपके बिंदेश्वर पाठक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है, इनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने किसी LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो याद रखना R दोरईस्वामी। भारत सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है R दोरईस्वामी को। अब LIC का फुल फॉर्म है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1956 के आसपास की गई थी। अब हम बात करेंगे इसके निदेशक, तो R दोरईस्वामी को भारत सरकार ने इसमें नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट किसने विकसित किया है? तो याद रखना है दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिवोट दक्षिण कोरिया देश ने विकसित किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में टाइफून लैन ने किस देश को कुप्रभावित किया है? तो जापान देश को। हाल ही में टाइफून लैन ने जापान देश को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया? तो याद रखना है चीन देश में ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना दोस्तों, जॉर्ज लेडली पुरस्कार राज चेट्टी को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना ड्रोन परीक्षण केंद्र आपका तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना है देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, हाल ही में विप्रो ने जेनरेटिव AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो याद रखना IIT दिल्ली में। IIT के फुल फॉर्म की बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर VS अरुणाचलम कौन थे आपके? डॉक्टर VS अरुणाचलम एक वैज्ञानिक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, हाल ही में लगातार दूसरी बार ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं आपकी एशले गार्डनर। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना प्रारंभ की आपकी गोवा राज्य ने। याद रखना दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना प्रारंभ की है गोवा राज्य। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं की कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? लखपति दीदी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो वो राज्य है आपका मेघालय राज्य। अब अगले क्वेश्चन को देखें हम, हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट क्लैप आपको याद रखना है उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना है अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 असम राज्य में। अगला प्रश्न, हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मैहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो याद रखना है आपको, मैहर एक धार्मिक स्थल है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए मैहर बैंड को पुनर्जीवित किया है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन है आपका लूना 25 मिशन। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो ये की है आपकी बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम है आपकी स्पेन। ये आपको याद रखना है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है और विजेता टीम रही आपकी स्पेन। अगला प्रश्न, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? क्रिकेटोवर्स। दोस्तों याद रखना है, आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? इसका नाम है आपका क्रिकेटोवर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है दोस्तों, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो याद रखना है, ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम आपका केरल राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं आपकी अमित पंघाल। दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं अमित पंघाल, जिन्होंने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन देश की राजधानी है आपकी अम्मान, और इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है इसकी दीनार। तो ये भी आपको साथ में याद करते चलना है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो याद रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना राजस्थान में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो याद रखना, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में कुसीना माने क्रैश योजना किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो याद रखना है, कुसीना माने क्रैश योजना कर्नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश के भौतिकी वैज्ञानिकों ने राक्षस डिमोन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र आपका कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया? तो याद रखना दोस्तों, तूफान हिलेरी आपका यूएसए देश में आया था। अगला प्रश्न, हाल ही में यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो याद रखना, ये अवार्ड संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया, एक तो ईहा दीक्षित, दूसरा मान्या हर्ष को, तीसरा आपका निर्वाण सोमानी को। इन तीनों को संयुक्त रूप से यूएसए स्थित एक्शन फॉर नेचर ने भारतीय इंटरनेशनल यंग ईको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो आपको याद रखना, राजस्थान के जयपुर शहर में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो याद रखना आपको, BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके क्रिकेटर राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन किया आपका उड़ीसा राज्य ने। कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन उड़ीसा राज्य में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? समुद्र ऐप। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? INS वागिर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान बन चुका है चंद्रयान 3 अभियान। दोस्तों याद रखना है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान बना है भारत का चंद्रयान 3। तो दोस्तों ये आपका चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? तो यह श्रेया थाविसेन। दोस्तों श्रेथा थाविसेन ये आपके थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। श्रेथा थाविसेन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो याद रखना, भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर घोषित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो वो है आपका राजस्थान राज्य से। धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया? तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष बने हुए हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर, हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एबरीसवो को किसने मंजूरी दी है? तो इस वैक्सीन को USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने मंजूरी यहाँ पर दे दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन बने हैं? तो ब्रिक्स संगठन के नए सदस्य बन चुके हैं ईरान और सऊदी अरब। दूसरा आपका संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना। तीसरा आपका मिस्र और इथियोपिया। ये सभी देश आपके ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो याद रखना दोस्तों, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन का उपविजेता कौन रहे? आपके आर प्रज्ञा नंदा, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। दोस्तों याद रखना है फिर से आपको, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 में उपविजेता रहे भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा। अगला प्रश्न है आपका, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अपना मिशन आपका ल्यूपैक्स भेजेगा? तो दोस्तों इसरो जो है, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये जाक्सा कंपनी के सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन ल्यूपैक्स भेजेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो याद रखना, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो याद रखना आपको, तिरुवनंतपुरम केरल में। अगला प्रश्न, हाल ही में दिवंगत हुए CR राव कौन थे आपके? ये आपके गणितज्ञ और सांख्यिकी विद थे। अगला प्रश्न है आपका, पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है इसको। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपका मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI, UPSSC, UPPSC, इसके अलावा SSC GD एवं अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है और कॉपी में अपना नोट भी कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों याद रखना, मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना, तो ये योजना हम देख लेते हैं कहाँ पर प्रारंभ हुई। ये योजना आपकी उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुई है, मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हंगरी विश्व कप 2023 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली शॉ कैरी रिचर्डसन का संबंध किससे है? USA से। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार ध्यान से देख लेना है। हंगरी विश्व कप
चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर की स्वर्ण पदक जीतने वाली शॉ कैरी रिचर्डसन आपकी यूएसए देश से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया? तो आपको याद रखना है, मोहजेर 10 ड्रोन जो है उसको ईरान देश ने यहाँ पर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों याद रखना, ये ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान है और पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया ग्रीस देश के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में इन्फोसिस ने किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो याद रखना, इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फिर राफेल नडाल, जो कि स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल, स्पेन। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ एआई नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया? तो याद रखना है आपको, यूनेस्को ने तेलंगाना राज्य के साथ नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड मिला है आपका इंदौर मध्य प्रदेश को, जो कि एक स्वच्छ शहर की श्रेणी में भी शीर्ष स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखना, श्री हनुमान लोक की स्थापना करेगा मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया? तो याद रखना है, भेल कंपनी ने किया है। इसका फुल फॉर्म होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में तीसरा आइकन्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो याद रखना है आपको, तमिलनाडु में। तीसरा आइकन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तमिलनाडु में। और दोस्तों इनके मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं इन सारी चीज़ों के, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। भेल का मैंने आपको बता दिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और BARC का होगा भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। ONGC का होगा आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये हो गए आपके फुल फॉर्म, ये भी आपको साथ में याद करते चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रो साइट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये आपका मिजोरम राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस देश में आयोजित ऑस इंडेक्स 23 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो ये नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है, आप देख सकते हैं, AUS यानी ऑस्ट्रेलिया, IND मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य ये अभ्यास आपका आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है, ऑस इंडेक्स 23 आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन सिर्फ ईगा स्वियाटेक को यहाँ पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखें आपका, हाल ही में बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M40 किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना है, ये आपका मेटा द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और मेटा आप सभी जानते हैं फेसबुक का परिवर्तित नाम है। अगला प्रश्न देखें, रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत आपका ये क्वेश्चन भी अच्छे से आप सभी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भूजल वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक भूजल लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य बन चुका है आपका उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत याद कर लेना है। अगला प्रश्न,
स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो की जाएगी आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना स्वामित्व योजना को यहाँ पर ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया है स्वामित्व योजना को। अगला प्रश्न, हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया? तो असम राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता है 23 अगस्त को यहाँ पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास भारतीय वायुसेना और मिस्र देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया है। ब्राइट स्टार 2023 भारत और मिस्र के बीच। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना है दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये आपकी हंगरी देश में आयोजित की गई है, जिसमें भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में एमरसन मनांगागवा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो याद रखना एमरसन मनांगागवा जिम्बाब्वे देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बना है आपका जेप्टो। जेप्टो वर्ष 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में पहली बार कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपका श्रीलंका देश में। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध है आपका क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरी G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की गोलमेज बैठक का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली घोष को। अगला प्रश्न, हाल ही में सबसे अच्छे जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड किसने प्रारंभ किया है? असम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता है HS प्रणय ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो भारत आपका एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। अगला प्रश्न होगा आपका, हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? तो याद रखना है आपको कनाडा देश में 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अगला प्रश्न रहेगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया? टोयोटा कंपनी के द्वारा। दोस्तों टोयोटा कंपनी के द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपका विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है। दोस्तों ये आपकी अगस्त माह की करंट अफेयर का फटाफट रिवीजन चल रहा है, तो यदि आपने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जनवरी से लेके अगस्त तक की सारी क्लास की लिंक मिल जाएंगी। तो जाइए पूरी क्लासों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। और आपकी अगस्त से लेकर जनवरी 2024 तक की जितनी भी करंट अफेयर है सारी क्लासें आपको क्रम बाय क्रम मिलने वाली हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर। और मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्म आपका हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की शीर्षक प्रायोजन का अधिकार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका IDFC फर्स्ट बैंक को। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन होगा आपका गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि थे आपके जयंत महापात्रा। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे जयंत महापात्रा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध है आपका तमिलनाडु से। तमिलनाडु राज्य सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना प्रारंभ करने वाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो याद रखना है आपको, इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियान सेनन और प्रवीणा अंजना का संबंध किससे है? तो दोनों आपकी राजस्थान राज्य की रहने वाली हैं। अब दोस्तों इसमें आपके और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आप देख लीजिए। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका प्रियन सेनन ने। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेनन, और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता आपका प्रवीणा अंजना ने। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, और ये दोनों ही आपकी राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगस्त माह की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है, ताकि आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से जांच सकें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। दोस्तों आगे की पूरी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ हमारे साथ बने रहिए। सारी क्लासें आपको क्रम वाइज मिल जाएंगी, सबका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में आपका करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।